फाइनल बैंगलोर वर्सेस गुजरात। दैट्स राइट, अहमदाबाद में होगा ये। तो अब सर सबसे पहले तो सवाल आपसे ये मैं पूछूंगा, अहमदाबाद में अगर फाइनल हो रहा है तो क्या गुजरात को थोड़ा एडवांटेज है? है क्योंकि गेंदबाजी जिस तरह से हो रही है और बल्लेबाजी तो आज हमने देखा, अगर 200 जो आंकड़े इसके मैच के पहले हम लोग बात कर रहे थे कि कभी चेज नहीं कर पाए पिछले 7 मैचों से, आज वो आंकड़े तोड़ दिए, रिकॉर्ड टूट गई। अगर इस तरह से खेलेंगे तो फेवरेट्स है, क्योंकि होम क्राउड भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा वहाँ पे। हाँ। मेरे ख्याल से वो बूस्ट भी करेगा। बट आरसीबी भी लाल टी शर्ट पहनती है ना, और लाल टी शर्ट मतलब डेंजर। नाइस, स्टॉप साइन, मतलब दूसरे को स्टॉप करेंगे। क्योंकि मैं कह रहा था कि होम एडवांटेज शायद कुछ हो सकता है क्योंकि अहमदाबाद में फाइनल हो रहा है, पर दूसरी तरफ आरसीबी है। अगर आप कंप्लीट क्रिकेट देखें और कंसिस्टेंट क्रिकेट देखें तो उसमें तो वो टीम डेफिनेटली नंबर 1 है इस टूर्नामेंट में। 100% जैसी क्रिकेट आरसीबी खेल रही है, खेलती आई है अभी तक, वो बहुत गजब की क्रिकेट खेली है। तो उसके लिए उनका भी पलट मेरे हिसाब से 50-50 है। क्योंकि अगर ये होम ग्राउंड है जीटी का, लेकिन ये फाइनल है, तो फाइनल में शायद उनको वो एडवांटेज नहीं मिलेगा कि जैसी वो विकेट चाहे वैसी वो बना ले जी। क्योंकि ये शायद फाइनल है तो बीसीसीआई ही विकेट प्रिपेयर करेगी प्लेऑफ्स का, तो फिर वो दोनों के लिए बराबर। अब जैसी आज खेली जीटी वैसी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी उनको हराने के लिए आरसीबी को। क्योंकि आरसीबी की अगर कमजोरी ढूंढे तो उनकी कमजोरी मिलना मुश्किल है। या करेक्ट, क्योंकि आप बल्लेबाजी में देखें, जितेश को छोड़ दीजिए, आप उन्हीं के रन नहीं आए पर बाकी सबके रन आए हैं। सबके रन आए। इनके मेन अगर कोई एरिया ऑफ कंसर्न है वो छठा बॉलर, जो पाजी हमेशा तो डफी आ गए ना, तो डफी को ले आए पिछले मैच में। क्योंकि अब इम्पैक्ट में लास्ट मैच में रोमारियो को भी देख रहे थे, एक ओवर नहीं वो आए हैं, बट वो बैटिंग के लिए भी तो आएंगे ना। वो ठीक है, क्योंकि अगर आपकी बॉलर 5 हैं और 6 बॉलर हैं आपके पास, और फिर शेफर्ड आते हैं जो थोड़ी बॉलिंग भी कर लेंगे, और बैटिंग में तो बेसिकली मेन तो उनका काम बैटिंग है मेरे हिसाब से। तो वही एक है, ऐसा लग रहा है कि 5 बॉलर में से अगर कोई एक बंदा मार खाता है ना तो फिर थोड़ा सा चिंता का विषय है। बट आपने सही कहा कि जितेश का फॉर्म भी थोड़ा है, क्योंकि जितेश जब आते बीच बीच में 4-5 गेंदे हो गए। अभी जिस रेट में स्ट्राइक रेट लग रही है वहाँ पे 5-6 गेंद अगर आप खेलते हो और आउट हो जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मोमेंटम जो रुक जाता है वो हो सकता है। बाकी तो टीम बहुत तगड़ी है, इसलिए बहुत पहले ही वो पहुंच गई है फाइनल, और वो भी कॉन्फिडेंट है। बट जीटी भी जिस तरह से जीत के गई है, पाजी से भी मैं सहमत हूँ, जीटी के चांसेस हैं, बट कंपटीशन जो लड़ाई है, कांटे का टक्कर तो 50-50 होना ही है। देखिए, जब धर्मशाला में खेले थे तो रोमारियो को लेके आए थे क्योंकि सुयश को नहीं ला सकते थे, स्पिनर को ज्यादा चांस नहीं थे धर्मशाला में। तब तक मैच खत्म हो गया था। यहाँ पे स्पिनर को ला सकते हैं एक्चुअली। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ तब तक तो मैच खत्म हो गया था। डिपेंड करता ना कि अगर आरसीबी पहले गेंदबाजी कर रही है तो फिर आपको रोमारियो शेफर्ड को ही लाना पड़ेगा, क्योंकि वो बैटिंग करेंगे उस नंबर पे, 9 नंबर पे, या 9 नंबर तक बैटिंग सोचिए 9 नंबर तक। देखिए, टीमों पर चर्चा करने में कोई फायदा है नहीं, क्योंकि कोई बदलाव कोई करेगा नहीं। आप देखिए, सेम ही टीम, गुजरात की टीम पे आप अगर नजर डालेंगे तो सेम ही टीम लेके आएंगे फाइनल में। तो ऐसा कोई नया पत्ता नहीं फेंकेंगे ये लोग, साई किशोर ही खेलेंगे और बॉलिंग भी करेंगे, क्योंकि अहमदाबाद में करते हैं। आज नहीं करवाई उनसे। नहीं, अगर पडिक्कल खड़े रहे तो उनको तब भी नहीं कराएंगे। डिपेंड, या वेंकटेश अय्यर, या वेंकटेश अय्यर, वो तो डिपेंड करता है, उनकी साझेदारी होगी तब। और रजत पाटीदार को भी स्पिन को मारते हैं, उनको तो भूल ही गए थे हम। पर मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी ना अशोक शर्मा को देख सकते हैं, या जस्ट बिकॉज उसके पास वो ना 150 की गति है और थोड़ा एक ना बॉल उसकी कटती भी है, और अगर डेथ में करवाया जाए ना तो बैक ऑफ हैंड स्लोअर 1 भी है उनके पास। क्योंकि आपने साई को तो आज कराया नहीं, तो यही अनुमान लगा सकते हैं कि उस मैच में भी नहीं कराए, क्योंकि स्पिनर्स बहुत अच्छे खेलते हैं मध्य क्रम के बल्लेबाज, टीम डेविड हो, रजत पाटीदार हो। तो अगर बट ये भी देख सकते हैं ना, उधर राशिद की भी तो बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही है। राशिद की जगह आप साई से करा सकते हैं गेंदबाजी, वो मिक्स क्यों नहीं? तो अगर हम भाई, अगर उन्होंने भी 25-30 रन खाने हैं, उन्होंने लास्ट ओवर में कितने रन, 3 छक्के खाए उन्होंने। आज वॉशिंगटन सुंदर से 2 ओवर करवा दिया। वही कह रहा हूँ ना, तो फिर उनसे भी कराई जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। 1-2 ओवर तो आप कितना ही तगड़ा बैट्समैन, 1 ओवर तो डलवा ही सकते हो, क्योंकि वो बीच के ओवरों में हर एक के ऊपर ये दबाव होता है कि यार अभी आउट नहीं होना, पार्टनरशिप बनानी लंबे, उस टाइम में डलवाई जा सकती है। आई थिंक वो अरशद खान को भी मिस कर रहे हैं, क्योंकि अशोक शर्मा के बाद वो अरशद खान को लाए थे। अरशद खान अच्छा कर रहे थे, अब चोटिल हो गए तो उनको बाहर कर दिया। थोड़े महंगे भी साबित हो रहे थे, इसलिए मतलब ये दुविधा। अब गेंदबाज जब अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाता है ना, वो कॉन्फिडेंस अगर नहीं जगाता है ना कप्तान और कोच के अंदर, तो फिर मुश्किल हो जाता है।
वो जगह है जहाँ पे देख सकते हैं। बट आज जैसे राशिद खान को 20th ओवर दिया गया ना, तो ये कप्तान का जो फेर बदल है ना ड्यूरिंग मिडिल ओवर्स, वो अगर बेहतर हो जाए तो जैसे पाजी कह रहे हैं वो भी फेर बदल के ही ऊपर है जी। मार तो सभी खा रहे हैं, क्यों नहीं आप जो स्पेशलिस्ट को लिए हो उसको करा लो एक बार। सर ये कह रहे थे कि एक तरफ शहजादे हैं तो दूसरी तरफ राजा बाबू हैं। कितने दूर हैं राजा बाबू, कितनी दूर है इनसे रनों में? राजा बाबू देखा राजा जाए बाबू जरा। कैलकुलेट करके आएंगे। हाँ, राजा बाबू हैं 600 एग्जैक्ट 600 पे। राजा बाबू एग्जैक्ट 600 पे हैं। विराट कोहली हैं 600 रन पर, 164 की स्ट्राइक रेट है। शुभमन गिल हैं 722 पर, तो आगे हैं। साई सुदर्शन 710 पर। तो इन्हीं में से दो में से कोई देखेंगे अगर, क्या पता भाई सूर्यवंशी अभी भी दूर है, 776 पे है वो। सूर्यवंशी, जी हाँ, 776 रन पे खत्म किया उन्होंने अपना टूर्नामेंट। सो अगर कल मतलब फाइनल में ऐसा हो ना, मैं नहीं बोल रहा, वरना हो ही जाएगा। क्या आगे बढ़ो। तो अब ऑफ कैमरा जीटी की टीम है, जिंक्स लग जाएगा। अच्छा, तो लगाना है कि नहीं लगाना, नहीं लगाना। इतना कंफ्यूजन, जिंक्स हम किसी को नहीं लगाना चाहते। वही तभी आगे किसी को जिंक्स नहीं लगाना चाह रहे। बाकी तो इतनी गणित आप भी जानते हैं कि अगर कोई 776 पे है, कोई 722 पे है, कोई 710 पे है, कोई 600 पे है, तो किसको कहाँ जाने के लिए कितने नंबर चाहिए ये आपको भी पता है। तो इसलिए हमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हम सिर्फ आप दोनों से एक ही बात पूछेंगे, प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। पहले गुजरात से शुरू करते हैं। शुभमन गिल। ओके, बटलर। तो मैं साई सुदर्शन को चुनूंगा अगर वो अपने ग्लव्स पर किसी किस्म का फेविकॉल लगा के आए तब। ओके, और आरसीबी की टीम से एक अगर आप चुने तो पर्टिकल, हेजलवुड। भूवी। मैं वो आपके लिए छोड़ दिया। थैंक यू वेरी मच।